हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में आप लोगों का। तो अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। अभी टाइम हो चुका है और आज मेरा नाश्ते की कोई तैयारी नहीं हो रखी है। तो अभी आलू उबल रहे हैं वहाँ पे, मतलब उबल चुके हैं। और आज सोच रही हूँ आलू के पराठे बनाऊँ। तो अभी जस्ट मैंने आटा भी गूँथ लिया है। तो बस अभी तैयारी करते हैं नाश्ता बनाने की। तो आराध्या तो स्कूल चले गई है और दृष्टि घर पर ही है। तो खैर काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे बच्चे स्कूल हो या ना हो। तो अभी नाश्ते की प्रिपरेशन के लिए मैंने आटा वाटा गूंद दिया है और मम्मी बाहर काम पे लगी हुई, हल्दी वगैरह सुखा रही है। पापा जी नहाने गए हैं, हस्बैंड बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए नाश्ता तैयार करते हैं। तो अभी ये पराठा मेरा एक और बन रहा है, यहाँ पे करारा हो रहा है। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, ये भी जब तक करारा हो जाएगा। नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है। तो अभी नाश्ता करती हूँ चैन से। बाहर कूड़े वाला भी आ गया है, तो खैर वो तो मम्मी पापा दे देंगे कूड़ा। नाश्ता सबने करके नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि औरत को चैन से खाने को मिल जाए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपन इस मामले में बहुत हरामी है। मुझे टाइम से अपना खाते समय डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आराम से बैठ के खाओ, मुझे ऐसा लगता है। चलते फिरते रहो, भागते रहो, खाते रहो, मज़ा नहीं है। नाश्ता आराम से बैठ के करना चाहिए। नाश्ता करते हैं और फिर आप लोगों से मुझे अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले चैन से नाश्ता कर लेते हैं। क्या उसका मतलब क्या बनाना है? उसका धबड़ी मिक्स है वो, और दाल वही छोक दूँ? ठीक। तो अभी कल की हमारी दाल बची हुई है। मम्मी ने कहा उसी को फ्राई कर ले, दोबारा से वही बना लेते हैं। और हरी सब्जी दी है मम्मी ने खेत से, तो वो बनाऊंगी। तो बस दोस्तों, काम तो ख़त्म ही नहीं होता। एक अभी लंच टाइम हो गया, देखिए आप। तो बस अभी आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है और साथ साथ खाना भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि वो क्या बात है। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हम टिफ़िन सर्विस का काम करते हैं, मैं और मेरी जेठानी। तो हमारे साथ एक इंसिडेंस हो गया। एक हमारे साथ एक तरह से हमारा लॉस ही हुआ उसमें ना। तो हम लोग टिफ़िन्स वगैरह देते हैं बच्चों को। तो अभी 3-4 दिन से 3 फ्रेंड्स थे जो हमसे खाना ले रहे थे। और वो मतलब डे नाइट का था, डे लंच एंड डिनर था। तो 3-4 दिन से हम उनको खाना दे रहे थे बच्चों को। तो उन्होंने बोला कि आंटी हम लोग अपना फ़िक्स करने वाले हैं टिफ़िन, हमारा फ़िक्स कर दीजिए टिफ़िन। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो कि जब तक ऐसे ही ले रहे हो खुला ले लो, जब फिक्स हो जाएगा तब हम देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि आंटी अभी 1 तारीख से हम लोग फिक्स कर लेंगे अपना टिफ़िन। तो हमने कहा ठीक है, अभी जब तक आप ले रहे हो तो आप पेमेंट कर दो, हमको पर डे की पेमेंट कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है आंटी। तो 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3-4 दिन हो गए थे उनको लेते हुए। उसके बाद अचानक से जब हम चौथे दिन नाइट में खाना डिलीवरी के लिए जग गए, तो वहाँ पे हम लोग कॉल करते रहे, रिसीव ही नहीं किया कॉल। ठीक है, फिर हम वेट करते रहे, क्योंकि हम 7:30 बजे तक चले जाते हैं देने के लिए। 8 बजे के बाद हम कोई डिलीवरी हमारी नहीं होती। तो हम लोग वेट करते रहे, कॉल करते रहे, कॉल ही नहीं उठा रहे अगले बच्चे। और दो बच्चों के नंबर थे हमारे पास, हम कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉल ही पिक नहीं किया। और काफ़ी देर बाद 10-15 मिनट जब तक हम वेट कर रहे थे, तब कॉल आती है वहाँ से कि आंटी आप खाना लेके आ गए हो। हमने कहा हाँ जी बेटा आ जाओ, अपना टिफ़िन ले लो। तो कहते हैं कि आंटी हम तो मसूरी में हैं, हम तो लैंडौर में हैं, और क्या बोलते हैं आज का खाना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा आपने कॉल करके क्यों नहीं कंफर्म किया कि आपको खाना नहीं चाहिए? तो बोलते अरे आंटी हम ना भूल गए थे, अब आज का खाना तो नहीं चाहिए हमको। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया कि पहले कंफर्म करना चाहिए था। मतलब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई बोलेगा जब कोई इतना मेहनत से करके ला रहा है, सब कुछ बना के ला रहा है, और आप एकदम से आगे से बोलते हो कि नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं चाहिए, आपने पहले से क्यों नहीं बताया कि आपको खाना नहीं चाहिए था? तो बोले अरे सॉरी आंटी हम भूल गए थे, ये वो सो। उसके बाद फिर हम आ गए घर। तो हम क्या करते फिर, तो हमने बोला कि चलो अब नेक्स्ट डे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैं कॉल करती हूँ उनको, तो बोलते हैं आंटी जी आप ऐसा कीजिएगा कि हमारा क्लियर कर दीजिएगा, और मतलब हमारा आप खाना बंद कर दीजिएगा। तो मैं समझ गई थी कि उनको टिफ़िन तो नहीं लेना है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो 3-4 दिन भी ले रहे थे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमारा लगता है कुछ ना कुछ, चाहे पैसा लगेगा या हमारी मेहनत लगेगी। और अगर आप नहीं लोगे तो वो नहीं लगेगी, सिंपल सी बात होती है।
तो वहाँ पर वो बच्चे हमें ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप हमारी पेमेंट कर दो 4 दिन की, मॉर्निंग इवनिंग की जो है लंच और डिनर की। तो हम लोग ठीक है हम क्लोज़ कर देंगे, अभी कौन सा आपने स्टार्ट ही किया है। तो बोलते ठीक है आंटी हम आपको पेमेंट करते हैं, आप स्कैनर भेज दो। तो मैंने स्कैनर भेज दिया, ये किया। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ, 3-4 दिन तक वो बोलते रहे आंटी हम पेमेंट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और पेमेंट ही नहीं करी। तो इतना गुस्सा आया कि इतनी मेहनत करी थी हम लोगों ने। और चलो ठीक है, टिफ़िन लगाना एक अलग चीज़ होती है, वो तो इंसान अपना आगे पीछे सब देख के ही करता है ना, क्योंकि एकदम से टिफ़िन लगाना भी मंथली का बच्चों को तो महंगा ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने हमारी पेमेंट ही नहीं करी, और मैंने 3-4 बार उन्होंने कॉल भी करी, कॉल भी रिसीव नहीं की। और मैसेज देखा, बोला आंटी ठीक है कल शाम तक करते हैं। ऐसे कल शाम करते करते आज 2 हफ्ते हो चुके हैं उन बच्चों को, और कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने भी कोई कॉल या फिर मैसेज नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा लगा कि यार बार बार बोलना भी ठीक नहीं है। ये तो आगे से कोई बच्चा ले रहा है तो उसको खुद सोचना चाहिए ना। तो इतना बुरा हमारे साथ हुआ उस दिन, खाना भी वेस्ट ही हुआ। वेस्ट तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे हम लोगों ने वो घर पे ला के खा लिया था, लेकिन रोटियां तो वेस्ट ही गई। तो अगले दिन फिर गाय को दी। तो चलिए कोई बात नहीं, गाय का पेट भर गया, लेकिन बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है ऐसा। तो अब जो होता है हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले ही एडवांस ले लेते हैं बच्चों से, या तो हम उसी पर डे की हम पेमेंट ले लेते हैं कि आप पेमेंट कर दो। तो कुछ इस तरह के बच्चे भी होते हैं, और कुछ इतने अच्छे होते हैं कि जैसे ही खाना लेते हैं, जैसे ही टिफ़िन उनका बन जाता है कि आंटी हमें लेना है, तो 2-4 दिन के अंदर वो पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह के बच्चे मिलते हैं। और चलिए छोड़िए, वो तो हमें लगा कि हमने शनिदान कर दिया जो भी किया। लेकिन थोड़ा सा एक बैड लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी, और पहले से बोलना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए। तो काफ़ी टिफ़िन सर्विस वालों के साथ ऐसा हो जाता है कि आगे से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं चाहिए, और आदमी प्रिपेयर कर लेता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो काफ़ी लोग जो टिफ़िन सर्विस का काम करते हैं, जो देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग तो एडवांस ही लें, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंस आपके साथ ना हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा बैड रहा, लॉस तो हुआ ही है, पैसा तो गया गया, लेकिन मेहनत भी चली गई। तो बुरा लगता है जब इंसान मेहनत करता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हर चीज़ आपको सिखाने के लिए आती है। तो अगर ये बैड एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें और मजबूत बना दिया कि हमें अपने काम को कैसे करना है। और चाहे कोई आगे से रिस्पॉन्स ढंग का दे ना दे, लेकिन हमें जागरूक रहना है अपने हर चीज़ के लिए। तो ये बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। और अभी जो टिफ़िन हमारे चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, और बच्चे एडवांस ही पेमेंट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस तरह के बच्चे हमें पहली बार ही मिले। तो मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे इतना पैसा खर्च करके आते हैं यहाँ पर, रूम भी ले रहे हैं, हम समझते हैं उन चीज़ों को, इसलिए कम से कम करते हैं उनका प्राइस जो होता है। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि इतने बदतमीज़ होते हैं कि ना पेमेंट करते हैं, ना खाना जो होता है अचानक से मना कर देते हैं। तो इस तरह के बच्चे थोड़े से सही नहीं होते। और पेरेंट्स इतना दूर भेजते हैं उनको, लेकिन वो पिज़्ज़ा बर्गर खाने में तो सारा पैसा वेस्ट कर देंगे। 1000 रुपये का पिज़्ज़ा मंगा लेंगे, लेकिन 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का उनको घर का खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह के भी एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है, हमने झेला है। कि जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, तो हमें उस समय होता था कि नहीं बस ले ले हमसे कोई खाना, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता ना, कोई भी काम करता आप करते हो, बस हम अपना पूरा 101% इसको दें। तो उस समय हमें लगता था कि बच्चे टिफ़िन ले। लेकिन अभी अचानक से ऐसा हुआ कि बच्चे कुछ दिन लेते हैं, कुछ दिन नहीं लेते। तो हमने बांध लिया है कि आपको लेना है तो परमानेंट लो। तो इस तरह के केसेस हो जाते हैं। तो चलिए हमारा तो एक बहुत छोटे उसमें हम काम करते हैं, स्केल में, इतना हमारा बड़ा स्केल नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाले को तो बुरा ही लगता है। तो चलिए जो भी एक्सपीरियंस रहा, कुछ सीखने को मिला, और बस ये आप लोगों से शेयर करना था मुझे। तो अभी खाना वाना बनाते हैं, और लंच टाइम तो हो गया है, तो काम भी होता रहेगा, बात भी हो जाती है आप लोगों से, और अपने बैड एंड जो गुड एक्सपीरियंस होते हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। तो चलिए अभी खाना बना लेते हैं। मम्मी खेत पे हैं, तो मम्मी कह रही कि दाल बची हुई है, उसी को फ्राई कर ले। कल हमने दाल बनाई थी तो ज़्यादा बन गई थी दाल, तो अभी उसको ही मैं तड़का लगाती हूँ, दोबारा से राइस बनाती हूँ और हरी सब्जी बनाती हूँ। तो मेरी सासू माँ की तो फेवरेट है हरी सब्जी, उनको डेली मिल जाए तो खुश हैं। तो चलिए बनाते हैं खाना पीना, टाइम हो चुका है खाने पीने का। और आराध्या तो स्कूल जा रखी है, तो वो भी आने वाली है, तो अभी खाना रेडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ छत में, और अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। अभी सारा काम वाम निपट चुका है, खाना पीना सब हो चुका है, तो बस धूप में आराम करती हूँ, लेटती हूँ। ननद भी आ गई, उससे गप्पे शप्पे मारती हूँ। और आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।